ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का श्रीमद् भागवत पुराण की कथा में। आज हम 24वें दिन में चतुर्थ स्कंद का 9वां अध्याय शुरू करते हैं। किन्ने गौर तप कुंवर ने वन में आसन मारी हो प्रसन्न ध्रुव से तभी दिए दर्श अवसरारी। श्री मित्रेय जी बोले, हे विदुर जी, भगवान नारायण से आज्ञा लेकर देवतागण स्वर्ग लोक को गए। भगवान गरुड़ पर सवार होकर ध्रुव जी के निकट मधुवन में आए। उस समय ध्रुव जी ध्यान जोग से भगवान का ध्यान कर रहे थे। भगवान की वह अपूर्व जांग की हृदय कमल से सहसा लुप्त हो गई। ध्रुव जी ने घबराकर अपने नेत्र खोल दिए। तब उन्होंने देखा कि जिस ज्योति के दर्शन में हृदय में कर रहा था वह साक्षात मेरे सम्मुख खड़ी है। उन ज्योति में भगवान के दर्शन प्राप्त करके ध्रुव बालक बड़े आश्चर्य में आए तथा प्रेम वेग से विहल होकर उनके चरणों में गिर पड़े। उनकी ओर एकटक निहारने लगे, मानो उन्हें नेत्रों द्वारा हृदय में पी जावेंगे। वह प्रभु के चरणों में पड़े उनकी विनय करने लगे, किंतु अपने को असमर्थ सा देख घबराने लगे। तब उनके मन की बात समझकर भगवान ने अपने शंख को ध्रुव के कंठ से छुआ दिया। उस शंख के स्पर्श करते ही ध्रुव को अपूर्व ज्ञान उत्पन्न हुआ तथा भगवान की स्तुति करने लगा। ध्रुव जी कहने लगे, हे परमात्मा, आप ही विश्व आत्मा है, प्रत्येक प्राणी के घट घट में निवास करते हैं, संपूर्ण प्राणियों में चेतन शक्ति उत्पन्न करते हैं। हे प्रभु, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आप एक होकर भी अनंत है, जैसे संपूर्ण भूत प्राणी आप ही से उत्पन्न हुए हैं। आप मुझे अपने भक्तजनों का संग प्रदान कीजिए, जिनके सत्संग से आपके कथामृत को पान करके मत हो जाऊंगा। जो भक्तजन आपके कथामृत को नित्य निरंतर पीते हैं, वह संसारिक विषय वासना स्त्री पुत्र आदि में मोह में नहीं करते, उनके अलग रहकर सदा आप में ही रमते रहते हैं। हे परमात्मा, मैं आपके स्थूल रूप को बड़ी प्रकार जानता हूँ, किंतु आपके सूक्ष्म रूप को, जो इस विषम मोहिनी माया से परे है, मैं नहीं जानता हूँ। हे भगवान, ब्रह्म रूप होकर इस सृष्टि की रचना करते ही आप शुद्ध रक्त में नित्य मुक्त तथा सबके साक्षी हैं। आप इस वर्ग निर्विकार परमात्मा आदि अंत और मध्य रहित से पूर्ण त्रिगुणमयी सृष्टि के स्वामी तथा माया से परे अखंड अनंत व अनादि ब्रह्म हो। हे प्रभु, जो भक्तजन आपके परमानंदमय स्वरूप का ध्यान निष्काम भाव से सदा करते रहते हैं, उनके लिए जो संसारिक भोगराज है, लक्ष्मी आदि कुछ भी नहीं है। केवल आपके चरणों की आराधना सर्वोत्तम फल है। लेकिन फिर भी आप मुझ जैसे सकाम भाव से आराधना करने वाले प्राणियों की कामना पूर्ण करते रहते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, जब ध्रुव जी ने भगवान की इस प्रकार प्रशंसा मातक प्रस्तुति की, तब भगवान बोले, हे राजकुमार, मैं तेरे अंतकरण की बात को जानता हूँ। तेरी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। तुझे मैं दुर्लभ पद देता हूँ, जो बड़े बड़े जोगीजनों को भी प्राप्त नहीं होता, जिस लोक को अभी तक कोई प्राप्त नहीं कर सका, तथा जिसके चारों ओर ज्योतिष चक्कर घूमता रहता है, तथा जिसके आधार पर जैसे संपूर्ण ग्रह नक्षत्र घूमते हैं, प्रलय काल में भी जिसका नाश नहीं होता, नक्षत्रों के साथ सप्त ऋषि जिसकी प्रदक्षिणा करते रहते हैं, वह ध्रुव लोक तुमको प्राप्त होगा। इस लोक में भी 36 सहस्त्र वर्ष तक पृथ्वी का शासन करके तथा अनेकों दक्षिणा वाले बड़े बड़े जगों द्वारा मेरी आराधना करेगा। तुम्हारा भाई उत्तम शिकार में जगों द्वारा मारा जाएगा। उस समय उसकी माता सुरुचि पुत्र ब्रह के कारण दावानल में भस्म हो जाएगी। फिर सर्वोत्तम ऐश्वर्य भोगकर अंत समय में मेरे लोक को प्राप्त करेगा। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, बालक ध्रुव को ऐसा वर देकर भगवान नारायण अपने लोक को चले गए। भगवान के दर्शन प्राप्त करके उनके दर्शनों का संकल्प तो ध्रुव ने पूर्ण कर लिया, किंतु उनके चित्त को शांति तथा विशेष प्रसन्नता प्राप्त न हुई तथा वे अपने घर को लौट आए। हे श्री विदुर जी बोले, हे भगवान, भगवान के दर्शन प्राप्त करके भी ध्रुव जी को प्रसन्नता क्यों नहीं हुई? उन्होंने इतनी छोटी अवस्था में जग पुरुष भगवान को प्राप्त करके भी अपने को कृत्य क्यों नहीं माना? श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, अपने सौतेली माता सुरुचि के वचनों से ध्रुव जी का हृदय इतना भिंदा हुआ था कि भगवान के सम्मुख वर मांगने के समय उनकी उन वचनों का ध्यान बना रहा। इसी कारण ध्रुव जी ने श्री हरि से मुक्ति न मांगी। जब उनका वह मनोमलिन भगवान की कृपा से दूर हुआ, तब उन्हें इस बात का ध्यान आया और पछता कर कहने लगे, जिस भगवान के चरण राज की प्राप्ति के लिए सनकादिक बड़े बड़े तपस्वी तथा जोगीजन तरसते रहते हैं तथा समाधि योग से जन्म जन्मांतर तक उनकी आराधना करने पर भी उनके दर्शन प्राप्त नहीं होते, उन श्री हरि को मुझ बालक ने 6 मास में ही प्राप्त कर लिया, किंतु उनसे कुछ नहीं मांगा, केवल नष्ट होने वाला संसारिक भोग ही मांगा। मुझे तो मुक्ति मांगनी चाहिए थी। मेरी बालक बुद्धि ने मुझे घेर लिया। मेरे नारद जी का आज्ञा का पालन नहीं किया। पहले तो विश्वात्मा भगवान का प्रसन्न होना ही अति कठिन है, किंतु वे मेरी तपस्या से प्रसन्न भी हो गए। फिर भी मैं नाशवान संसार को मांगा तथा अभिमान बढ़ाने वाला उच्च पद मांगा। ध्रुव जी के इस प्रकार अपने मन ही मन पछताने लगे।
हे विदर जी, जिनको भगवान के चरण बंदों के मकरंद का स्वाद लग गया हो, वह उनके अतिरिक्त और किसी संसारिक वस्तु की इच्छा नहीं करता। ध्रुव इस प्रकार पछताते हुए अपने नगर को लौट पड़े। जब राजा ताड़पद ने ध्रुव को लौटने का समाचार सुना तो पहले तो उन्होंने विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु नारद जी की इस बात का स्मरण होते ही तत्काल नगर से बाहर आए। उनके साथ बहुत से कुल के वृद्ध मंत्री, बंधु बांधव तथा ब्राह्मण लोग अनेक प्रकार के उत्तम सवारियों से सहित चले। मांगलिक बाजे आगे आगे बजते थे। कुमार ध्रुव की अगवानी के लिए उनकी दोनों माताएं सुरुचि तथा सुनीति उत्तम पालकियों पर बैठकर चली। तपस्वी ध्रुव को देखते ही राजा तुरंत रथ से नीचे उतर पड़े तथा झपट कर उसे गोद में बिठा लिया। अब ध्रुव पहले के ध्रुव नहीं थे। उन्होंने विश्वात्मा भगवान के पवित्र चरणों का स्पर्श करके परम पद प्राप्त कर लिया था। उनके मुख कमल से अपूर्व आभा तथा ज्योति छिड़क रही थी। राजा ताड़पद उन्हें बार बार कंठ से लगाकर आंसू बहाने लगे। ध्रुव जी ने अपने पिता के चरण स्पर्श करके उन्हें प्रणाम किया, फिर दोनों माताओं के चरण स्पर्श किए। छोटी माता सुरुचि ने ध्रुव को हृदय से लगा लिया और उसे चिरंजीव होने का आशीर्वाद दिया। सुरुचि अपने कृत्य पर पछताने लगी और आंसू बहाने लगी। सुनीति भी अपने पुत्र को छाती से लगाकर अपने दुखों को भूल गई। सभी पुरवासी लोग ध्रुव जी की प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार बड़े आदर भाव से ध्रुव जी को छोटे भाई उत्तम के साथ हथनी पर चढ़ाकर राजा ताड़पद नगर में लाए तथा उत्तम महलों में ले गए। सभी नगर निवासियों ने ध्रुव जी के दर्शन किए और सफेद सरसों, अक्षत पुष्पत आदि की वर्षा करने लगे। ध्रुव जी अपने पिता के महलों में पहुंचे, जो अनेक प्रकार के बहुमूल्य ऐश्वर्य की सामग्रियों से सजा हुआ था। समय आने पर राजा ताड़पद ध्रुव जी को राज सिंहासन देकर तपस्या के लिए वन को चले गए। 10वां अध्याय, जगो द्वारा उत्तम का मारा जाना तथा ध्रुव का उनसे युद्ध करना। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदर जी, प्रजापति शिशुकुमार की पुत्री ब्रह्मी से ध्रुव जी ने विवाह किया। उनके कल्प तथा वत्सर नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनकी दूसरी पत्नी बाजू की पुत्री ईला के गर्भ से उत्कल नाम का पुत्र तथा एक कन्या हुई। उत्तम का अभी विवाह नहीं हुआ था। वह शिकार खेलते हुए जगो द्वारा मारे गए। बाई की मृत्यु को सुनकर ध्रुव को बड़ा दुख हुआ तथा जगो में बदला लेने के लिए वह शीघ्र ही एक उत्तम रथ पर सवार होकर तथा अस्त्र शस्त्र से सुशोषित होकर अलकापुरी की ओर चल दिए। वहां जाकर उन्होंने 10 दिशाओं को गुजामान करके बाली शंख ध्वनि बजाई। जब जगो ने शंख नाद सुना तो शीघ्र ही अस्त्र शस्त्र लेकर ध्रुव जी के युद्ध करने के लिए नगर से बाहर निकल पड़े। महारथी ध्रुव बड़े ही दरुणधर थे। उन्होंने अकेले संपूर्ण जगों को मार डाला। फिर जग लोग पुण्य एक विशाल सेना, जो संख्या में 13 होती थी, लेकर ध्रुव जी पर टूट पड़ी। पृग, फरसा, खंडक, त्रिशूल आदि से उन पर प्रहार करने लगी। एक बार ध्रुव जी को उन्होंने अपनी शस्त्र वर्षा से इस प्रकार ढक दिया जैसे सूर्य को बादल ढक लेते हैं, किंतु मुनियों ने ध्रुव जी को नारायण शस्त्र के चलाने की अनुमति दे दी। उन पर्वत निवासी मुनियों की आज्ञा मानकर ध्रुव ने आचमन करके नारायण शास्त्र का प्रयोग किया, जिससे जगों की रची हुई अनेक प्रकार की माया नष्ट हो गई। 11वां अध्याय, स्वयं मनु का ध्रुव जी को उपदेश देना। श्री मैत्रेय जी बोले, ध्रुव के द्वारा असंख्यों जग मारे गए। तब उनके पितामह स्वयं मनु आकाश मार्ग से एक विचित्र रथ पर चढ़कर ध्रुव जी के निकट आए और उनसे बोले, हे बेटा, जगों के प्रति तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध ही नरक का मार्ग है। इस क्रोध को त्याग कर तुम इन निर्देश जगों को न मारो, क्योंकि एक प्राणी के लिए तुमने सहस्रों प्राणियों का संहार कर दिया। प्राणियों की हिंसा करना भक्त जनों के योग्य नहीं है। तुमने बाल काल में ही सर्वात्मा श्री हरि को प्रसन्न करके परम पद प्राप्त किया है। तुम भगवान विष्णु के परम प्रिय भक्त हो, भक्त जनों के मार्गदर्शक हो। अंततः तुम्हें यह निंदनीय कार्य न करना चाहिए। परमात्मा के प्रसन्न होने पर मनुष्य इस लिंग शरीर से मुक्त होकर ब्रह्मा पद प्राप्त करना है। इसलिए अब मेरे कहने से इन निपराध प्राणियों की हत्या से उपहत हो जाओ, क्योंकि जग लोग भगवान शंकर के सखा कुबेर जी के सेवक है। अपने अनुचरों की हत्या से कुबेर जी अप्रसन्न हो जाएंगे। तुम्हारे भाई को मारने वाले जो जग नहीं है, सबको मारने वाला वह विश्व आत्मा परमेश्वर ही है। वह सबको उत्पन्न करता है तथा सबको मारता है। वह प्रभु अपनी माया शक्ति से समस्त प्राणियों का सृजन, पालन तथा संहार करता है। वह अविनाशी, निर्गुण, नित्य, मुक्त तथा अंतकरण में निवास करता है। तुम मेरे उपदेश से मैं मेरे पन के भाव को त्याग कर इस शत्रु भाव को भी त्याग दो। भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। इस प्रकार स्वयं मनु के समझाने पर भी ध्रुव जी ने उन्हें प्रणाम किया और उनकी आज्ञा स्वीकार करके अपने धनुष्यबाण को रथ में रख दिया। 12वां अध्याय, ध्रुव जी को कुबेर से वरदान प्राप्त करना तथा विष्णु लोक को जाना। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, अपने परदादा स्वयं मनु के समझाने से ध्रुव का क्रोध शांत हो गया। जब कुबेर जी के जैसा प्रतीत हुआ तब ध्रुव जी के निकट आए और बोले, हे बेटा, तुमने अपने दादा के समझाने पर शत्रुता को त्याग दिया है।
मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। वास्तव में मैं ना तो जग्गों ने तुम्हारे भाई को मारा, ना ही तुमने जग्गों को ही मारा है। इन समस्त प्राणियों का विनाश करने वाला केवल काल भगवान है। यह अपना तब केवल अज्ञान से उत्पन्न होता है। इसी कारण मनुष्य एक दूसरे को मारने वाला समझता है। हे ध्रुव, अब तुम जाओ और भगवान का भजन करो। तुम्हें जिस वर की इच्छा हो वह निशंक भाव से मुझसे मांग लो। यक्षराज के ऐसे वचन सुनकर ध्रुव जी ने भगवान की अखंड स्मृति का वर मांगा। इड़वीड़ा के पुत्र कबीर जी ने ध्रुव जी से प्रसन्न होकर उन्हें भगवान की स्मृति का वरदान दिया और वह अंतर्धान हो गए। ध्रुव जी अपनी राजधानी लौट आए और आनंद पूर्वक राज करते हुए अनेकों बड़ी बड़ी दक्षिणाओं वाले जगों की जग पुरुष भगवान को प्रसन्न किया। 36,000 वर्ष तक धर्म पूर्वक राज्य करके वह स्त्री पुत्रादि को त्याग कर बद्रिका आश्रम को भजन करने के लिए चले गए। वहां उन्होंने इंद्रियों को वश में करके अपने मन को भगवान के स्वरूप में लीन कर दिया और समाधि में समा गए। ध्रुव जी के अंत समय में एक सुंदर विमान आकाश से उतरा। उसमें से 2 पार्षद नंद सुनंद चतुर्भुज रूप धारण किए हुए थे। उनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म था। उन्होंने आकर ध्रुव जी से कहा, हे मंगलमय ध्रुव जी, अब आप भगवान के परम धाम को चलिए, जिसको आपने उन जग पुरुष की आराधना करके 5 वर्ष की अवस्था में ही प्राप्त कर लिया था। आप विष्णु लोक के अधिकारी हैं। आप अपने ध्रुव लोक को पधारिए। यह श्रेष्ठ विमान भगवान ने आपके लिए भेजा है। आप इस पर सवार हो जाइए। भगवान के पार्षदों के ऐसे अमृतमय वचन सुनकर ध्रुव जी ने स्नान संध्या बंदन किया और मंगलमय वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर बद्रिका आश्रम के निवासी मुनि को प्रणाम किया और उस विमान की पूजा करके प्रदक्षिणा की तथा पार्षदों को प्रणाम करके विमान पर चढ़ने को उद्यत हुए। उस समय उन्होंने अपने काल को अपने सम्मुख खड़ा हुआ देखा। तब उन्होंने काल के सिर पर पैर रखकर तेजमय दिव्य शरीर से उस विमान में प्रवेश किया। उस समय आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और शंख मदम आदि बाजने लगे। जो ही ध्रुव जी उस विमान में बैठे त्यों ही उन्हें अपनी माता सुनीति का स्मरण हो आया और वह सोचने लगे कि अपनी माता को छोड़कर मैं अकेला ही उस उत्तम लोक में को जा रहा हूँ। तब ध्रुव जी के मन की बात जानकर पार्षदों ने कहा, हे ध्रुव जी, आप चिंता न करें। आपकी माता आपसे पहले ही उत्तम विमान पर बैठकर आपके आगे आगे चल रही है। तब उस दिव्य विमान पर बैठकर ध्रुव जी आकाश लोक को पार करके सप्तऋषि मंडल से ऊपर विष्णु लोक में पहुंचे। हे विदुर जी महाराज, उतानपद के पुत्र ध्रुव जी ने तीनों लोक के ऊपर ध्रुव लोक प्राप्त किया, जिसके चारों ओर अविनाशी परमात्मा का ज्योति चक्र सदा घूमता रहता है। नारद जी ने ध्रुव जी के प्रति प्रचुताओं की जगशाला में यह 3 श्लोक कहे हैं, जिसमें कोई संदेह नहीं कि पतिव्रता सुनीति के पुत्र ध्रुव जी ने अपनी तपस्या के बल से वह परम पद प्राप्त किया है, जिसे बड़े बड़े राजाओं को तो बात ही क्या है। जन्म जन्मांतर तक तपस्या करने पर भी बड़े बड़े तपस्वी भी नहीं प्राप्त कर सकते। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, मैंने तुम्हें परम कीर्तिवान ध्रुव जी का चरित्र सुनाया। यह चरित्र धन जश तथा आजू को बढ़ाने वाला तथा परम मंगलमय है। इसके श्रवण करने से भगवान का लोक प्राप्त होता है। संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भक्तजन इस पावन चरित्र को श्रद्धा से बार बार पढ़ते तथा सुनते हैं, उनके सुनने वाले को शील आदि गुण प्राप्त होते हैं। उनके सभी दुख नष्ट हो जाते हैं। उन्हें महत्व तत्व की प्राप्ति होती है। तेज प्राप्त होता है। पवित्र चरित्र को प्रातः काल व सायंकाल ब्राह्मण समाज तथा भक्तजनों के माध्यम में पढ़ना कीर्तन करना अति उत्तम है। जो भक्त इसे निष्काम भाव से पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, श्रवण नक्षत्र, क्षय तिथि, वितिपात जोग, संक्रांति तथा रविवार के दिन हर हरि भक्तों को सुनाता है, वह आत्मा को जीतकर सिद्ध हो जाता है। 13वां अध्याय। मैत्रेय जी वर्णन किया ध्रुव राजा को वंश, अंक आदि राजा वे सब उनकी के अंश। श्री सूत जी बोले, हे शौनक जी, श्री मैत्रेय जी के मुख से ध्रुव चरित्र सुनकर श्री विदुर जी अति प्रसन्न हुए और मैत्रेय से पूछने लगे कि हे ब्राह्मण, प्रचेता लोग कौन थे तथा किसके पुत्र थे? उन्होंने किस वेश में जन्म लेकर कहाँ जग किया? देवऋषि नारद ने 5 रात्र दर्शन को बनाकर भगवत भक्तों का अति भला किया। प्रचेता लोगों का गुण गान तो श्री नारद जी ने भी किया है। मुझे उनके चरित्र सुनने की अति इच्छा है। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, धर्मात्मा ध्रुव के वन गमन के पश्चात उनका पुत्र उत्कल राज सिंहासन पर बैठा, किंतु वह शांत चित्त, अशक्ति रहित, परम ज्ञानी तथा वासनाओं से मुक्त था। वह ब्रह्मा को आत्मा से तथा आत्मा को ब्रह्मा में देखता था। इस कारण वह मूर्ख, पागल, बहरा, गूंगा, अंधा सा प्रतीत होता था, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं था। उसको पागल समझकर प्रजा ने उसके छोटे भाई बत्सर को राजा बनाया। बत्सर की पत्नी स्वार्थी के गर्भ से पुष्पारन, तिमनकेतु, ईश, अर्ज, वसु तथा जय 6 पुत्र उत्पन्न हुए। पुष्पारन के प्रभा तथा दोषा नाम की स्त्रियों से प्रांत्या, मादयंती तथा साय व 3 पुत्र प्रभा के उत्पन्न हुए। दोषा के गर्भ से प्रदोष, निषिद्धि, व्युष्ट या 3 पुत्र उत्पन्न हुए। व्युष्ट के
पुष्करनी नाम की भार्या से सर्वतेजा नाम का पुत्र हुआ। उसकी आकुति नाम की पत्नी से चक्षु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। वह चक्षु चाक्षुष मनवंतर में मनु हुए। चक्षु की पत्नी नडवाला के गर्भ से परस, कुत्स, त्रित, दुमन, सत्यवान, ऋतु, व्रत, अग्निष्टोम, अतिरातर, प्रदुमन, शिवी तथा अलमुख जय 12 पुत्र उत्पन्न हुए। अलमुख की पत्नी पुष्करनी के गर्भ से अंग, सुमना, ख्याति, ऋतु, अंगिरा तथा ज्ञ जय 6 पुत्र उत्पन्न हुए। अंग की पत्नी सुनीता के गर्भ से बैन उत्पन्न हुआ, जिसकी क्रूरता से दुखी होकर राजा का अंग वन को चले गए थे। ऋषियों ने तंग आकर बैन को अपने अहंकार से मार डाला। उसके शरीर के मथने से आदि सम्राट विष्णु के अंश अवतार राजा पृथु उत्पन्न हुए। श्री विदर जी बोले, हे मुनिवर, ऐसे गुणगान शीलवान साधु स्वभाव वाले राजा अंग के बैन जैसा दुष्ट पुत्र कसे हुआ है? उसका क्या कारण था? मुझे बैन के क्रूर कर्म सुनाइए। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदर जी, एक समय राजा अंग ने आश्रम में यज्ञ किया। उसमें देवताओं ने अपना भाग नहीं लिया। ऋतिव्यों ने आश्रय में आकर राजा अंग से आकर कहा कि हे राजन, न जाने किस कारण से देवता लोग आहुति लेने के लिए नहीं आते। हमारे वेद मंत्र भी शुद्ध है, यज्ञ के नियमों का पालन भी किया है, आपकी सामग्री भी उत्तम है, फिर भी देवता लोग आहुति लेने क्यों नहीं आते? हमारी सलाह ये है कि आपके निसंतान होने के कारण यह दोष है, इसलिए पुत्र प्राप्ति के लिए जग पुरुष भगवान का आह्वान करना चाहिए। उनकी आने पर देवता लोग समतक ही चावेंगे। राजा अंग ने ऋतिवजों की बात मानकर ऐसा किया। ऋतिवजों ने पुत्र प्राप्त करने वाला पुरोडास नाम एक चरु बनाया और अग्निकुंड में आहुति दी। आहुति के देते ही अग्निकुंड में से शुभ्रु वस्त्रधारी दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। वह स्वर्ण के पात्र में सिद्ध खीर लिए हुए था। राजा अंग ने जाजकों की आज्ञा अनुसार वह खीर ले ली तथा उसे सूंघ कर पुत्र प्राप्ति के हेतु अपनी पत्नी को दे दी। उस खीर के प्रभाव से राजा अंग के बहा बेनु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, किंतु उसकी माता सुनीता अधर्म वंश के मृत्यु की पुत्री होने के कारण वह भी अधर्मी हुआ। वह दुष्ट पालक नित्य हिंसा करता था, बोले वाले प्राणियों को सताता था। सभी पुरवासी उससे डरते थे और बेनु आया इस प्रकार चिल्ला उठते थे। महाराज अंग ने उसे बहुत समझाया और सही मार्ग पर लाने का प्रयत्न किया, किंतु उसने अपनी आदत नहीं छोड़ी। उससे दुखी होकर राजा अंग एक दिन बोले कि ऐसे पुत्रवान होने से तो निपुत्र ही अच्छा था। ऐसा कहकर वह रात्रि में सब घर बार छोड़कर वन को चले गए। प्रांतकाल प्रजा को जब पता चला तो प्रजा दुखी हुई और उनके खोजने के लिए इधर उधर गए, किंतु महाराज का कोई पता न चला। सभी लोग दुखी होकर लौट आए। बोले, बांके बिहारी लाल की जय। अगर आपको हमारी कथा पसंद आई हो तो जाने से पहले जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखे। धन्यवाद।